प्यारे दर्शकों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि महाराज पांडु की मृत्यु किस प्रकार हुई और 5 पांडवों का जन्म कैसे हुआ। बड़े भाई के नेत्रहीन होने के चलते हस्तिनापुर की सत्ता पाने वाले राजा पांडु की अकाल मृत्यु का कारण जंगल में पहले कर रहे मर्ग के जोड़े के श्राप के चलते हुई। एक समय की बात है, एक बार राजा पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करता हुआ दिखा। इस पर पांडु ने फौरन तीर के मृग को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दे दिया कि राजन, तुम्हारे समान क्रूर संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे परिणय के समय बाण मारे, जाओ, जब कभी भी तुम परिणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा पांडु को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। साफ से दुखी पांडु ने रानियों को कहा, मैं समस्त सुख और वासना छोड़कर यहीं जंगल में रहूंगा, तुम सभी हस्तिनापुर लौट जाओ। मगर दोनों ही रानियां उनके साथ ही जंगल में रुक गई। इस बीच राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने खुद भी चलने के लिए कहा, तो मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं है, इसलिए हम आपको साथ नहीं ले जा सकेंगे। यह सुनकर पांडु ने अपनी पत्नी कुंती से कहा, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितर ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण से भी मुक्ति नहीं पा सकता। इस पर कुंती ने बताया कि ऋषि दुर्वासा से मिले एक मंत्र से मैं किसी भी देवता का आह्वान कर मनोवांछित वस्तु पा सकती हूँ। आप बताइए किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने उन्हें धर्म को बुलाने के लिए कहा। कुंती के मंत्र पढ़ते ही धर्म ने कुंती को अपने अंश सहित पुत्र प्रदान किया, जो युधिष्ठिर कहलाए। इसी तरह पांडु ने कुंती को 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को याद करने के लिए कहा। इनसे भीम और अर्जुन पैदा हुए। इसके बाद पांडु ने आदेश कर कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को याद किया, जिसे नकुल और सहदेव जन्मे। सरिता तट पर भ्रमण के दौरान पांडु की हुई मृत्यु। कहा जाता है कि जंगल में रहने के दौरान एक दिन राजा पांडु छोटी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमय था और ठंडी मध्य हवाएं पूरे माहौल को सुगंधित की हुई थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो गया। वह शराब भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का खुद को कारण मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गई, लेकिन पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। इस प्रकार राजा पांडु की मृत्यु हो गई और 5 पांडवों का जन्म हुआ।